Assalamu alaikum, dear students, 10th class. I hope you are fine and doing your best. अच्छा जी, आज की पोइम है पीस। जो आपको सिलेबस मिला हुआ है उसका जो 10 तारीख को एग्ज़ाम आने वाला है आपका टेस्ट, उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को। ये उसी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए है ताकि आप रिव्यू कर लें लेसन्स को। ये पोइम है पीस, इसकी समरी आप याद करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया सा ले लें। The wind is now roaring or smashing monster of destruction। हवा जो है एक बहुत ही तबाही फैलाने वाली और बहुत ही तबाहकुन चीज़ है जो कि बला की तरह लगती है। मॉन्स्टर बला जिसे कहते हैं। रोरिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर करने वाली। स्मैशिंग तबाही के सेंस में, तो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाने वाली और तूफ़ानी अंदाज में ये हवा जो है ना रखती है अपने अंदर खसूसियत। और रेकिंग ऑल मैन्स वर्क फ्राम द वैलीज फ्राम द वेल्स। वेलीज कहते हैं वादियों को और वेल्स कहते हैं घाटी जो पहाड़ों में से होती है। और रेकिंग मैंने होता है तबाह कर देने वाली कोई चीज़। तो ये हत्ता कि इंसान के जो काम वगैरह होते हैं या इंसानों की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो वादियाँ हों या घाटियाँ हों, वो सबको मलिया मेट कर देती है। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, यहाँ तक कि उन्हें उड़ाते हुए घुमाते हुए ले जाती है। ब्रोकन फ्लाइंग, और फिर उनको ज़र्रे ज़र्रे करके उड़ा लेती है, तबाह कर देती है। इस तरह इसका मीनिंग बनेगा। ब्रोकन फ्लाइंग और रेजा रेजा करके इसको उड़ा कर ले जाती है। बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, लेकिन ये इसकी फितरत में नहीं है। कोर वैसे कहते हैं मरकज़ को, अंदरूनी चीज़ कोई, लेकिन यहाँ पर मुराद है फितरत। तो उसकी फितरत में तो नहीं है ऐसा कुछ। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रूथ, असल में इसके अंदर तो सच्चाई पाई जाती है। और इटर्नल स्टिलनेस, इटर्नल कहते हैं हमेशा रहने वाली कोई चीज़। तो इसके अंदर हमेशा रहने वाली एक सुकून पाया जाता है, इत्मीनान पाया जाता है। ब्राइट ब्लू स्काइज, ये जितना भी आपको चमकता नीला आसमान नज़र आता है। एंड ऑल यू हियर, जो कुछ आप इसमें सुन रहे होते हैं। आर जेंटल विस्पर्स फार अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। दूर दराज, जैसे कि कोई फार अवे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही हो, फार अवे उसे कहते हैं। ये जो फार अवे है इससे नीचे लाइन है एंड अनइम्पॉर्टेंट, ये इसके यहाँ लिखा हुआ है अनइम्पॉर्टेंट। तो अनइम्पॉर्टेंट यानी गैर अहम चीज़ है जो कि हमें महसूस होती है और आपको मैं सुनाई देती है। तो ये गहन, लेकिन वो सारी सरगोशियाँ जो हैं वो हैं सुरीली हैं और मध्यम हैं, तबाही नहीं है। उसके अंदर एक अमन पाया जाता है, वो कहना ये चाह रहा है आपसे। ये पोइम है अमन की, इसको आपने याद रखना है। ये वर्ड्स मीनिंग है। इसकी एक्सरसाइज जो है उसके अंदर आपको वो MCQs के हवाले से थोड़ा सा देखना होगा और इसकी समरी आप याद रखें और एक थोड़ा सा रिव्यू इधर ले लीजिएगा ताकि वो क्लियर हो जाए समरी आपकी। नेक्स्ट आपका जो लेसन्स हैं इसके अंदर ये वर्ल्ड विदाउट बुक्स, इसकी आपने ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड विदाउट बुक्स, इसकी ट्रांसलेशन आप देखें, वर्ड्स मीनिंग इसको ज़रा याद कीजिएगा। और एक आपके जो की बुक है वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने ज़रा याद रखने हैं। जिस तरह ये आ जाता है, हाउ डज़ अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, यानी रीडर जो पढ़ने वाला है और राइटर लिखने वाला, उसका आपस में क्या ताल्लुक़ जोड़ती है बुक जो है। A book connects the reader and the writer by developing a connection as a bridge between the readers
real world and the world described upon the pages। तो ये पेजेस में जो स्टोरी होती है और दुनियावी लिहाज से जो स्टोरी होती है उसका रिलेशन डिस्क्राइब कर रही होती है ये। In what way are the books better than radio, TV and internet? रेडियो टीवी से किस तरह ये चीज़ बेहतर है? Books are better than radio, TV and internet as they are also a form of technology that is spread over the pages which we can read at our disposal to explore the complexity of life। कहते हैं ये भी जो किताब भी है ये भी एक उसकी टेक्नोलॉजी का हिस्सा होती है और इसके अंदर जितना भी सफ़हात होते हैं और जिसे हम पढ़ते हैं वो हमें नई नई चीज़ों के बारे में और ज़िंदगी की पेचीदगियों के बारे में बताते रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैंने पेचीदगी, मुश्किल। It is a slow food in a world given over the fast food। कहता है ये जो किताबें हैं ये स्लो फूड हैं और गिवन ओवर टू द फास्ट फूड जो कि मुकाबला करती हैं फास्ट फूड का। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यानी फास्ट फूड और स्लो फूड किसे कहना चाह रहा है? द टर्म स्लो फूड इज मेटाफोरिकली यूज्ड फॉर द बुक्स। स्लो फूड कहते हैं किताबों के हवाले से वो बता रहा है। एंड फास्ट फूड इज यूज्ड फॉर द ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स। और जितने भी कंप्यूटर पे आप चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी के सारी जैसे ब्लॉग होते हैं या मैसेजेस होते हैं या ई बुक्स होती हैं तो वो सारी के सारी फास्ट फूड में आ जाती हैं। वेयर इज फूड इज़ बेटर देन फास्ट फूड, जबकि ये जो स्लो फूड है ये फास्ट फूड से बेहतर होता है किताब की शक्ल में। द बुक रीडिंग इज़ मच बेटर इन नॉरिशिंग द माइंड। माइंड को फलने फूलने के लिए जो फास्ट यानी स्लो फूड है यानी बुक वो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में ये आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर आपने ये क्वेश्चन आंसर सारे इस तरह इसके देखने हैं और ये आप और इसकी जो MCQs हैं ये आपने तवज्जो से करना है थोड़ा। ये नीचे आपके दिए हुए हैं कि बुक के अंदर आंसर्स, इसको आपने उसकी सेंस में याद रख लेना है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका एक लेसन है फेथफुलनेस। ये फेथफुलनेस ये 3 लेसन है आपके, ये 3 लेसन है। फेथफुलनेस का लास्ट लेसन है, इसका आपने भी क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। फेथफुलनेस के बारे में आपने याद रखना है इसको। What case did the young man bring to हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? उनके पास कौन सा मुकदमा लेकर आए थे नौजवान? The young men brought the case of their father's murder to हज़रत उमर फारूक। अपने यानी वालिद के कत्ल का मुकदमा लेकर आए थे ये नौजवान। Why did the old man hurl stone at the camel? कैमल पर उसने पत्थर क्यों मार दिया था कैमल को? ओल्ड मैन ने, हर्ल मैंने मार देना, फेंकना। The old man hurled a stone at the camel because the camel nipped a few leaves off the hanging branch of a tree। ऊँट जो था वो पत्ते खा गया था कुछ दरख्त के जो उस ओल्ड मैन के बाग में से थे, तो उसकी वजह से उसने उसको पत्थर मार दिया। Why did the villager ask हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु in delay the execution to delay the execution? देहातियों ने ये मुतालबा क्यों कर दिया कि उसकी एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सज़ा को डिले कर दिया जाए? The villager asked Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to delay the execution because he wanted to appoint a trustee to
hand over the gold of his brother which his father had left as his death. वो उसके पास जो अमानत रखी हुई थी, ट्रस्टी अमानत को कहते हैं, तो वो अपनी उसको सोना जो था उसकी अमानत उसके पास थी, उसको वो देना चाह रहा था। तो इस वजह से वो चाहता था कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए ताकि मैं ये अमानत जिसको देनी है उसके हवाले में कर आऊँ। तो इसलिए वो डिले करना चाह रहा था। जिसको फांसी हुई थी उसने रिक्वेस्ट की है। ऑन वट कंडीशन वॉज क्रिमिनल अलाउड टू लीव? किस कंडीशन पे उसे इजाज़त मिली? द क्रिमिनल यानी मुजरिम वॉज अलाउड टू लीव ऑन द कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग श्योरिटी। कोई ज़मानत वगैरह दे तो तब उसे परमिशन मिल जाएगी। ये सारे सवालात हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ वो सिलेबस आप देखें, उसके अंदर से आपने याद रखना है 31, 32, 33, 34, ये सारे पैराग्राफ्स आपने याद रखने हैं। ये तस्वीर ये तो हमारे गांव की है, ये जो हमने क्लास में सारे याद किए हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। हज़रत अली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। ये पैराग्राफ भी आप देख चुके हैं जी। हज़रत अली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, ये आपने याद रखना है सारा। और इसी तरह ये पैराग्राफ आपके सामने था। ये आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है और इसको चाहिए कि ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। जो आपको गिवन सिलेबस है उसका आपने वहीं से फॉलो करना है उसको। और नेक्स्ट ये सारे पैराग्राफ आपको जो दिए गए हैं उसमें उसको आप ध्यान रखें। और आगे जो ग्रामर का पोर्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन है, वो आज आपका यानी जो टेस्ट में शामिल होंगे जुमले वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं दुआया फ़िक्रात। इसमें सेड जो होता है, इसको रिपोर्टिव स्पीच को सेड को इसको बदल जाते हैं प्रेड के अंदर, विश्ड के अंदर, कर्सेट के अंदर। कर्सेट यानी बद्दुआ कर देना, और कर्सेट फॉर, कर्सेट या कर्सेट फॉर ये आपने चेंज कर देना है। और विश्ड और वुड दैट ख़त्म कर देता। अगर ये अल्फाज आपको नज़र आएंगे ये वाले विश्ड और वुड दैट, इनको आप ख़त्म कर देंगे और दैट लगाना आपने कॉमे की जगह। दुआया वगैरह को तब्दील करने के लिए ये साथ आपको मैंने बता दिया, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग डायरेक्ट। और यू मे लिव लॉन्ग यानी ये सिंगल एक शख्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट हो गया। ये जुमले इस तरह के हैं। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ख़त्म करके फुल स्टॉप लगाना है। फर्स्ट किया यहाँ हम देखते हैं, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ होगा ही प्रेड, क्योंकि दुआ हो रही, जैसे ही अंदर स्पीच होगी वैसा आपने वर्ड चेंज कर देना है। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। बाकी आपको तब्दीलियाँ पता है, यू को हम यहाँ से बदल जाते हैं, जब ना हो तो वो आए मौजूद होता है। ही सेड टू मी मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज। ही विश्ड, तो क्या यहाँ दुआ तमन्ना की जा रही है। ही विश्ड फॉर मी दैट आई माइट गेट द फर्स्ट प्राइज। बाकी ये सारी तब्दीलियाँ इसी तरह हो रही हैं। ही सेड टू मी मे यू गो टू द हेल। ही कर्सेड, अब ये दुआ नहीं दी जा रही क्योंकि हेल जहन्नम की बात हो रही है, बद्दुआ दी जा रही है। बद्दुआ के लिए हमने कहा था कर्सेड लगाइए और कर्सेड फॉर लगाइए। ही कर्सेड फॉर मी देयर आई माइट गो टू हेल, इस तरह। He said, would that I had succeeded. Would that कहते हैं काश,
काश मैं कामयाब हो जाता। तो ऐसे हाल में आप विश लगाइए तमन्ना ख्वाहिश के लिए, ही विश्ड दैट ही हैड सक्सीडेड। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका जुमला है, इसको आपने इन्हीं तब्दीलियों के साथ याद रखना है। बाकी प्रोनाउन की तब्दीली आपको मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, वो हम वहाँ से याद करेंगे। आगे पेयर ऑफ वर्ड्स आपके लिए हैं ये 50, 54, 55, 56, ये आपने याद रखने हैं। पोर, पोर, क्वाइट, क्वाइट, और ये रेन, रेन, स्टोलन, ये नहीं है, और ये है रूट, 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 3 रूट हैं, ये हमने पढ़े हैं। ये रूट, 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 स्टोरी, स्टोरी, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। आगे वो नेक्स्ट पेज पे भी आपने सिलेबस के अंदर से याद रखने हैं। जो जो हाईलाइट हैं आपको भी मालूम है, वो निशान आपने लगाया हुआ है। अर्बन, वेन, वेन, ये वेल, और वाइन, ये वाइन नहीं है, ये है राइट, राइट, और वेव, ये इस तरह के, और वीक, वीक, ये आपने ज़रा नज़र लगानी है और इनको जुमला करना, आपने रिव्यू करना है। और इस तरह ये इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए पैराग्राफ की, ताकि आप टेस्ट आपका अच्छा हो जाए।